अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट अभी शुरू हुआ। शुरू होने से सबसे पहले ही कोई बिल को लाया गया तो ट्रिपल तलाक के बिल को पेश किया गया। आखिरकार ट्रिपल तलाक का ऐसा क्या बड़ा इशू है जो कि सबसे पहला ट्रिपल तलाक के बिल को लेकर चर्चा की जा रही है पार्लियामेंट में? क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्या ये बिल पास होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में इसको फेल कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है इस बार भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के फेवर में कई लोग ने वोट किया कि ट्रिपल तलाक का बिल पास होना चाहिए। उसमें चंद लोग यानी करीब 74 लोग ने ये कहा कि ट्रिपल तलाक का बिल पास नहीं होना चाहिए। बहरहाल पार्लियामेंट में तो ये हो चुका, लेकिन फिर से राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में इस बिल को कैंसिल किया जाएगा। अब इसको बार बार उठाने की वजह क्या है? ये क्या हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसको हिंदुस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है? अगर ये बिल पास नहीं होगा तो शायद कुछ और ही हो जाएगा। इस तरह से पेश कर रहे हैं इस बिल को, जबकि इसकी उतनी सख्त ज़रूरत है ही नहीं हमारे देश में। सख्त ज़रूरत क्या है हमारे देश में? इस वक्त हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हिंदुस्तान के नौजवानों को क्या चाहिए? हिंदुस्तान के मासूम बच्चों को क्या चाहिए? देश की हालत किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश का है इस वक्त वो है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी को छोड़कर ट्रिपल तलाक के पीछे पड़ गए। एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे मासूम बच्चों को, एजुकेशन को छोड़कर ट्रिपल तलाक के पीछे पड़ गए। क्या ये हुकूमत से ये काम नहीं हो सकता? क्या वो रोज़गार नहीं दे सकती? क्या वो एजुकेशन नहीं दे सकती? इसलिए क्या ट्रिपल तलाक को अहम मुद्दा बनाया जा रहा है? ये सवाल हमारा आवाम से है। और दूसरी बात, ट्रिपल तलाक ये तो ना होगा या नहीं होगा पता नहीं। अगर हो भी गया तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि हर मज़हब हर धर्म में तलाक होते हैं, हिंदू धर्म में भी तलाक होते हैं। तो हिंदू धर्म में जब कोई तलाक देता है तो उसको 1 साल की सज़ा दी जा रही है, और इस्लाम में यानी मुस्लिम समाज में अगर कोई तलाक देता है तो उसको 3 साल की सज़ा देगी हुकूमत। यानी मर्द आदमी को 3 साल की सज़ा देंगे और वो 3 साल जेल में रहकर उसकी शरीक हयात को यानी उसकी बीवी को फिर मेंटेनेंस के पैसे भी देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है शायद हुकूमत ने जेल में कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखा होगा जो मर्द आदमी जेल में जाएगा तो खूब मेहनत करेगा, खूब पैसा कमाएगा और उसकी बीवी को मेंटेनेंस के पैसे भी देगा। शायद हो सकता है दुनिया ऐसा कानून बना होगा, ऊपर से तो ये कुछ जाहिर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ है। लेकिन किस बात से वो लोग मेंटेनेंस के पैसे भी मांग रहे हैं और ट्रिपल तलाक को लेकर उसके ऊपर क्रिमिनल के केसेस भी लगा रहे हैं जो कि कानून के खिलाफ है। बहरहाल ऐसा बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गैर ज़रूरी मुद्दा बना रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर। अब जो ज़रूरी मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान का वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू बहनें यानी हमारे देश के जो हिंदू है, हिंदू औरतें हैं, वो भी हमारे बहन जैसे ही हैं। क्योंकि हम जितनी इज़्ज़त हमारे मुस्लिम औरतों की करते हैं उतनी इज़्ज़त हमको हमारे हिंदू धर्म की बहनों की भी करना चाहिए। मैं आपको बात बताता हूँ देवी दासियों को लेकर। देवी दासियों पे हमने पिछले कई दिन से रिसर्च किया, आखिर ये देवी दासी होती कौन है, देवी दासी करते क्या है। थोड़ी सी तफसीली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे देवी दासी की, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि देवी दासी पे ऐसा कोई बिल पास करे जिससे कि हमारे मासूम हिंदू बहनों को कुछ फ़ायदा हो। आप बेकार में जो है हमारे मुस्लिम बहनों के पीछे पड़े हैं, मुस्लिम बहनों को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों को सहूलतें पहुँचाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम औरतों से भी ज़्यादा बुरा हाल है वो है देवी दासी का। ये देवी दासी की तफसीली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देवी दासी होती क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म के कई किताबों में देवी दासी का जिक्र भी किया गया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में। देवी दासी होती क्या है, क्योंकि जब मंदिर कोई हमारी हिंदू बहन जाते हैं, मंदिर में कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसा कि उनकी प्रार्थना कबूल हो जाती है यानी उनकी मन्नत कोई कबूल हो जाती है, तो वो अपनी बेटी को या अपनी बहन को देव के नाम पे छोड़ देते हैं। यानी उसकी ज़िंदगी मंदिर में हो जाती है, वो मंदिर में नाचती है और मंदिर में भजन गाती है, इस तरह की उसकी ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन इसकी सर्वे रिपोर्ट बहुत सारे चैनलों ने उस पर एक सर्वे रिपोर्ट बनाई, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुए। इन मासूम देवी दासियों को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, मंदिर के पुजारी से लेकर और कई दूसरे लोग तक।
एक सर्वे रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देवी दासी को इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो पुजारियों के पास, फिर उसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्पेशल गेस्ट आता है मंदिर में, उनको भी सप्लाई किया जाता है। उसके ऊपर सख्त कानून क्यों बन रहा है? 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि देवी दासियों को किस तरह हरासमेंट किया जाता है, किस तरह उनकी हरासानी की जाती है और किस तरह उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खैर बहरहाल हम आपको एक खुसूसी बात ये भी बता दें कि लगभग हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगभग 80,000 देवी दासियां हैं। ये 2015 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 80,000 देवी दासियां हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैं। उसी तरह उड़ीसा, गोवा, ऐसे कई मुख्तलिफ स्टेटों में देवी दासियां हैं। इनके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है? इनके ऊपर किसी को रहम क्यों नहीं आ रहा है? देवी दासियों के ऊपर रहम क्यों नहीं कर रहे हैं? देवी दासियों को सहूलतें क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्या वजूहत है? आप जो है गैर ज़रूरी के ट्रिपल तलाक के पीछे, ट्रिपल तलाक से ज़्यादा अहम मुद्दा तो जो है हमारी देवी दासियों का है। तो इतना बुरा हाल करके रखे हैं हमारी देवी दासियों का। हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट में इस तरह का बिल लाए, देवी दासियों के लिए कुछ अच्छे से कर सके, देवी दासियों का कुछ भला हो सके। देवी दासियों का बहुत कुछ भला हो सकता है अगर हमारी हुकूमत चाहिए तो, लेकिन ये लोग इस पर कभी चर्चा करते ही नहीं है। गैर ज़रूरी चर्चा ट्रिपल तलाक को लेकर, जबकि असदुद्दीन अवैसी ने कई बार कहा, परसेंटेज निकाल कर देख लो कि हमारे मुस्लिम समाज में कम तलाक होती है, हिंदू धर्म में ज़्यादातर तलाक होती है। इससे एक सर्वे रिपोर्ट निकालकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा कहा था, जो कि बिल्कुल सही कहा था। इस तरह से होता है। लेकिन मैं कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पार्लियामेंट में चर्चे चल रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, वो क्या अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए? क्या ये मुद्दा हमारा देश का भविष्य बना सकता है? क्या हमारे मुस्तकबिल के लिए ट्रिपल तलाक का बिल पास होना ज़रूरी है, या फिर एजुकेशन या रोज़गार? इस तरह की चर्चा हमारे पार्लियामेंट में होना चाहिए। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट में जाकर लोग शपथ ले रहे थे, कसम खा रहे थे, ओथ ले रहे थे, उस समय किस तरह की हरकतें पार्लियामेंट में हो रहे थे। कोई आकर कह रहा है अल्लाह अकबर, तो कोई आकर कह रहा है जय श्री राम। हिंदुस्तान की आवाम ने आप लोग को अल्लाह अकबर और जय श्री राम बोलने के लिए एमपी नहीं बनाया। आप लोगों को एमपी इसलिए बनाया ताकि आप हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अच्छा कर सके, हमारे देश के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट में एक तरफ मंदिर है तो एक तरफ मस्जिद है। खैर, इसमें कुछ हद तक हमारी देश की आवाम भी जिम्मेदार है, क्योंकि आवाम ने खुद ऐसे लीडरों को चुना जो कि इस तरह के बातें कर सके। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अल्लाह अकबर। इसी के बीच हमारी हिंदुस्तान की आवाम बढ़ चुकी है और हिंदुस्तान की आवाम भी यही चाह रही है कि इस तरह की चर्चे हो। बहरहाल खुदा रहम करे हमारे देश पे और हमारे सियासतदानों पर। आइए ये खुसूसी रिपोर्ट हम आज आपको बताएं देवी दासी को लेकर और ट्रिपल तलाक बिल को लेकर। ये थी हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।